मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं होप चैनल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने परमेश्वर का शुभ संदेश मैं लाया हूं। आइए हम कुछ कहानियों को सुनेंगे। यीशु प्रभु जब इस संसार में थे तो उन्होंने कई अच्छे बातें दुष्टों में कहे हैं और कई बीमारियों को चंगाई किए हैं और कई रोगों को उन्होंने चंगाई दिए हैं और कई पापों को उन्होंने क्षमा किए हैं और कई मुर्दों को उन्होंने जिलाया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में 2000 साल पहले आए और उन्होंने मनुष्य के बीच में कितने अच्छे काम किए हैं, कितने अच्छे शिक्षा दिए हैं और कितने अच्छे जीवन यापन किए हैं कि आज इतिहास उसका गवाही देते हैं और उसके अनुयायी आज प्रभु के पास आ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आज इस संदेश से आप भी आशीष पाएंगे। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो आपको लूक का रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय में मिलता है। और यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है कि एक के पिता का 2 पुत्र था और इस परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे और हम देखते हैं कि ये दोनों बेटा पिता से बहुत प्रेम करते थे और पिता भी उनसे बहुत प्रेम करता था। परंतु एक ऐसा दिन आया कि छोटे बेटे अपने पिता के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि पिता, जो कुछ मेरा संपत्ति है वो मुझे दे दो और मैं अपना ज़िंदगी मैं अपने से बिताऊंगा। मेरे प्रियो, ये लड़का अपने पिता के पास था, सब कुछ ठीक चल रहा था और सब कुछ अपने ही जगह में था। परंतु एक ऐसा दिन आया कि ये अपने पिता से अपने जो संपत्ति उसका है उसे मांग लेता है। यहाँ 2 प्रकार के लोग हमारे इस दुनिया में हम देखते हैं। इस 2 प्रकार के लोगों के बारे ही हम इस पैराबल में देखेंगे, कि दृष्टांत में देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बेटा अपने पिता से अपना संपत्ति मांगता है और नीचे हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ये अपने संपत्ति को कुछ दिन के बाद ये इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसको अपने हिसाब से कहीं दूर जाकर अपने पिता से दूर, अपने बड़े भाई से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपने माता से दूर, ये कहीं दूर चले जाने के बाद वहाँ पे उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से वो चाहता है वैसा अपने धन को खर्च करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये दूर दर चला गया, बहुत दूर देश चला गया और वहाँ पे वो जितना उसका संपत्ति था वह सब कुछ वो अपने हिसाब से खर्च कर रहा है। अब जब बाहर दूर चले गया, उसको लोग देखे, उसके पास बहुत दोस्त लोग आने लगे, उसके साथ दोस्ती करने लगे और उसके साथ फिर उन्होंने अच्छा समय बिताने लगे। ये तब तक ऐसा हुआ जब तक उसके पास अच्छा धन था। हम देखते हैं कि ये लड़का के पास, इसके पास सब धन था और उसके पास जैसा धन है वैसा दोस्त भी उसके पास बढ़ते आ रहे हैं। परंतु ये कहानी और ये शुभ और ये विलास कुछ ही दिन तक रहा। हम देखते हैं और वचन में लिखा हुआ है कि ये सारा संपत्ति जितना उन्होंने पिता के घर से लिया था उसका हिस्सा बांटा, उन्होंने सब खर्च कर चुके थे। और फिर देखते हैं कि वो खर्च करने के बाद वहाँ पे ये फिर अपने आप को खाली हाथ पाते हैं। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास खाने के लिए भी नहीं है और उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, उसके पास अच्छे जूते भी नहीं हैं, उसके पास सब खत्म हो चुका है। तब वो अपने आप में सोचने लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। और उस जहाँ पे वो गया था उस देश में अकाल पड़ गई। मेरे प्रियो, जब अकाल हुआ उस देश में तो ये लड़का अपने आप में सोचने लगा कि मुझे आप काम ढूंढना चाहिए और ऐसे ही करके जगह जगह भटकने लगा। ये कंपनी वो घर, ये कंपनी वो घर, ये दुकान वो दुकान। काफ़ी जगह भटकने के बाद हम देखते हैं कि एक घर में पहुंचते हैं और उससे काम मांगते हैं। जब वो अपने काम के लिए वहां जाता है तो वह व्यक्ति उसे कहता है, ठीक है मैं आपको काम दूंगा। वो काम ये है कि जा और मेरे खेत में मेरे सूअरों को चरा। मेरे प्रियो, ये लड़का का जीवन को हम देखेंगे, घर में वो कितना प्यार से सारे बातें भरपूर। और हम देखते हैं कि अब इसके पास ऐसी स्थिति आया कि इसके पास आज अच्छे खाने के लिए नहीं है, अच्छे कपड़ा नहीं है, इसके पास अच्छा घर नहीं है और इसको एक काम भी मिला तो उसको सूअर चराने का काम मिला। और लिखा हुआ है वचन में देखेंगे 15 का उसका हम 16 में देखेंगे, लिखा हुआ है कि इस लड़का को जो
जो पलियों से सूअर खाते थे उसी से उसका पेट उसको भरना है। मेरे प्रियो, अब उस समय अपने आप में ये सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में मेरे पिता के दास और दासी खाने तो क्या, उससे बढ़कर उनको वहाँ रोटी मिलता है, परंतु यहाँ पे मैं अपने पेट के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब वो सोचता है कि मुझे अपने पिता के घर फिर जाना चाहिए। अब यहाँ मान में देखेंगे मेरे प्रियो कि ये लड़का जितना उसका सब कुछ था, सब कुछ उन्होंने खर्च कर चुका है और ये काम भी कर रहा है। अभी उसका मन में सोच आ रहा है, उसका मन में विचार आ रहा है कि मैं अपने पिता के घर फिर चले जाऊँगा। जब ये ऐसे सोचने लगा तो उसके बाद अपने मन में और एक बात सोचने लगा कि मैं अपने पिता से कहूँगा, हे मेरे पिता, मैं स्वर्गीय पिता के दृष्टि में पाप किया हूँ और मैं आपके दृष्टि में भी पाप किया हूँ। मुझे अपने बेटे के रूप में नहीं, परंतु मुझे दास के रूप में मुझे ग्रहण कर और मैं आपके पास रहूँगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बेटा वहाँ पे तड़प रहा है अच्छे घर के लिए, अच्छे भोजन के लिए, परंतु यहाँ पे पिता भी तड़प रहा है। हम देखेंगे जैसा वहाँ पे बेटा तड़प रहा है वैसा पिता भी अपने बेटा के लिए, उसको पाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए और उसको अपने ही घर में लाने के लिए वो भी तड़प रहा है। रोज दिन पिता दरवाजे में बैठ के उसका इंतज़ार करता है कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा खोया हुआ बेटा मेरा आएगा। मेरे ख्याल से ये पिताजी अपने छोटे बेटे का राह कई दिन से देख रहा था, कई दिन से उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब आएगा मेरा बेटा, जिससे कि मैं उसे अपने घर में फिर से ले लूँ। मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि ये अपने मन में ठान लिए ये लड़का कि मुझे अपना पिता के घर वापस जाना चाहिए, परंतु दो बातों को लेके जा रहा है। वो ये चीज़ है कि मैं मेरे पिता से ये कहूँगा कि मैंने स्वर्गीय पिता के विरोध में पाप किया हूँ और मैं आपके विरोध में पाप किया हूँ। मुझे अपने बेटे के लायक नहीं, परंतु मुझे दास के रूप में रखिए और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ये दो प्रकार का लोग हैं। हम देखते हैं कि बड़े भाई घर में है, बड़े भाई घर में है और इसका गुण ये है कि ये बड़े भाई अपने पिता से प्रेम रखता है, अपने पिता के हर एक बातों को मानता है। उसने किसी भी आज्ञा को नहीं तोड़ा है, उसने किसी भी बात को उन्होंने ठाला नहीं पिता का। उन्होंने पिता की सारे बातों में सहायता किया है, पिता को उन्होंने हर बातों में उन्होंने सहायता किया है, घर का काम में, उसकी व्यवसाय में, उसका हर चीज़ में पिता की सहायता किया है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो भले व्यक्तियों में गिनती आता है बड़े भाई, और छोटे भाई उनमें गिनती आता है जो बुरे लड़कों में गिनती आता है। मेरे प्रियो, यदि आज अगर हम इन दोनों कहानियों को देखेंगे तो हम देखते हैं कि एक अच्छा लड़का है और एक खराब लड़का है। और अच्छा लड़का वह बड़ा भाई है जो उन्होंने पिता का हर बातों को माना है। उन्होंने एक ऐसा भी कोई ऐसा बात नहीं है जिसको उन्होंने नहीं माना हो। ऐसा बात नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने कुछ गलती किया है, उन्होंने पिता की बातों को नहीं माना है, वैसा कहीं नहीं लिखा हुआ। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि ये बड़ा बेटा पिता की सारे आज्ञाओं को पालन किया है, उसकी सारे रीति रिवाज का पालन किया है, उसकी जितना घर में नियम कानून है सब कुछ पालन किया, परंतु ये छोटे बेटा उसके विपरीत में है। अब ये लड़का वापस आते हैं ये सोच के, मेरे प्रिय एक बात को हम ध्यान देंगे, ये बेटा ये सोच के आया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और ये कहूँगा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य, लड़का हो या लड़की हो, आप देश के हो या विदेश के हो, आप कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर हम सबों को हमें जीवन का दान दिया है। जीवन के साथ साथ उन्होंने हमें बुद्धि और ज्ञान भी दिए हैं। परमेश्वर ने हमें अच्छा दान दिए हैं, अच्छा वरदान दिए हैं। ये सारे परमेश्वर ने हमें दिया है। अब देखते हैं कि पिता ने इस दो बेटों को देखते हैं कि पिता ने उनको सब कुछ दिया था, परंतु ये आपके ऊपर निर्भर है कि जो आपको परमेश्वर ने दिया है इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस चीज़ को आप किसी प्रदेश जाके इसको आप अपने मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या इस चीज़ को आप कहीं दूर जगह जाके अब इसको अपने दोस्तों के साथ खर्च करना चाहते हैं? आपकी ज्ञान आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपकी बुद्धि को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपकी ज्ञान को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर ने आपको ये कुछ दिया है, तो आज हम देखेंगे कि हम परमेश्वर से दूर जाकर हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम
यदि हम देखेंगे नीति वचन उसका 29 का 18 या 19 में, तो आप लिखा मिलेगा कि लोगों के सामने दर्शन ना होने के कारण वे नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिए हैं, उन्होंने धन और दौलत दिए हैं, उन्होंने हम अच्छा जीवन दिए हैं। क्या हम इसको पिता से दूर चले जाकर हम उसको अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हम ये बात सोच सकते हैं कि ये लड़का अपने पिता के घर को छोड़ दिया है। उस घर में इतना सुख था, उस घर में उतना शांति था, उस घर में उसको आराम से रहने का सब कुछ था, परंतु ये लड़का उस जगह को छोड़ के वह परदेश चला गया। और परदेश क्यों चला गया? परदेश हम इसलिए चले जाते हैं ताकि मुझे अपने लोग ना देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा भाई मुझे ना देखे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पिता मुझे ना देखे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं परदेश में जाए करते हैं काम सब, हम दूर चल जाते हैं। ये बातें ये छिपी हुई नहीं है, ये बातें गुप्त बातें नहीं है, ये हर चीज़ हम देख सकते हैं। बच्चे कभी स्कूल से दूर चले जाते हैं, माता पिता से दूर चले जाते हैं ताकि वो कुछ भी कर सके उसका मन में है। ये भी लड़का ऐसा ही था, परंतु उसका बड़ा बेटा उसका उल्टा था। मेरे प्रियो, हम आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आज भी हम देखेंगे मसीहों को, कई मसीहों को देखते हैं कि वे परमेश्वर के करीब में हैं, परमेश्वर के करीब में है, वे परमेश्वर के हर एक वचनों को मानते हैं, वे दान देते हैं, दशवांश देते हैं, परंतु इनमें कमी क्या है? इनमें कमी ये है कि वे स्वयं के लिए सोचते हैं, वे स्वार्थी हैं और सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। परमेश्वर के वचन में ऐसे ऐसे कई दृष्टांत हैं जिसको हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि यदि हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ये छोटा बेटा घर आते हैं और उसका पिता उससे देख के अति प्रसन्न होते हैं और अपने दासों से कहता है कि मेरा बेटा आया हुआ है, इसके पास कपड़ा नहीं है, इन्हें अच्छा कपड़ा पहनाइए, इसके उंगली में अंगूठा पहनाइए और इसके पाँव में जूता पहनाइए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें आज भी बुला रहा है और ये कहते हुए बुला रहा है कि मेरा बेटा कब आएगा, मैं उससे अच्छा कपड़ा दूंगा और मैं उससे अच्छा जूते दूंगा और उसे मैं अच्छा अंगूठा पहनाऊंगा। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन ये सिखाता है, यदि आज अगर हम परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, हमने अपने पैसों को किसी व्यर्थ बातों में खर्च किए हैं, हमने अपने बुद्धि और ज्ञान को किसी व्यर्थ बातों में खर्च किए हैं, हमने अपने जीवन को किसी गलत काम में हमने इस्तेमाल किए, आज हमें ये वचन ये सिखलाता है कि आओ हम यीशु प्रभु के पास जाएंगे और उसे ये हम कहेंगे, हे प्रभु, आपने मुझे इस संसार में जीवन दे के भेजा और मैंने अपने जीवन को व्यर्थ में खर्च किया हूँ, मैंने अपने जीवन को कई गलत कामों में इस्तेमाल किया हूँ, मैंने अपने बुद्धि को गलत चीज़ों को मैं गलत में इस्तेमाल किया हूँ। मेरे प्रिय, आज हम ये प्रस्ताव करके हम आ सकते हैं, पिता से कह सकते हैं, हे प्रभु, जो आपने मुझे दिया मैंने उसको व्यर्थ में खर्च किया, आज मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। आज कई लोग ऐसे लोगों को हम देखे हैं जो अपने जीवन में उनके पास अच्छा चीज़ था, परंतु धीरे धीरे उस चीज़ को दुरुपयोग करते हैं, जिसके चल से आज वो अपने परेशानी में है। मेरे प्रियो, ये छोटे लड़के को कहा गया था कि तुम जाके सुअर चराना और जो वे खाते हैं उनसे अपना पेट भरना। आज लोगों को हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे स्थिति में है, उनके पास सब कुछ है, उसका अच्छा माता पिता है, उसका अच्छा घर द्वार है, अच्छा घराने से है। कई लोग हम देखते हैं लड़कों को कि अच्छे पढ़ लिखे घर से वो लोग हो सकते हैं, परंतु उनकी जीवन देखिए कि वे पीने में, खाने में, गलत संगति में आ जाते हैं और उनकी दुर्दशा उनसे भी खराब होती है जो अच्छे परिवार से नहीं होते हैं। आज हमारे पास एक शिक्षा आती है मेरे प्रियो कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम किसके साइड में हैं, ये छोटे बेटे में या हम बड़े बेटे में। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा बेटा अच्छा है या वो बिल्कुल निर्दोष है या खरा है या उनमें कोई पाप नहीं है। मेरे प्रियो, उनके पास भी कुछ कुछ ऐसा गलतियाँ हैं जो हम आपको बताएंगे वो भी। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि कई ऐसे विश्वासी हैं जो वचनों को जानते हैं, जो शुरू से वो लोग जन्म से क्रिश्चियन है, वो सोचते हैं कि हम सबसे अच्छा हूँ। हम देखते इस कहानी में क्या लिखा हुआ है कि जब ये बैंड बाजा, जब संगीत और गाना उना हो रहा था, तब हम देखते हैं कि उसका बड़ा बेटा खेत से वापस आ रहे हैं। जब खेत से वापस आ रहे हैं तो वह गाना और बजाने की आवाज़ सुन के दास में से एक से पूछता है कि ये बाजा और गाना क्यों कर हो रही है। और दास ने उससे उत्तर देता है कि तुम्हारा छोटा बेटा वापस आया है।
मेरे प्रियो, ये बड़ा बेटा सुन के खुश नहीं हुआ। हालांकि ये बड़ा बेटा बहुत ही परिश्रम करते हैं, उनकी पिता के सब काम दाम को देखभाल करते हैं, परंतु हम देखते हैं कि इस बड़ा बेटा में कमी क्या है, वह कमी हम आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यदि हम में से ऐसा कोई है तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि बड़ा बेटा का सबसे बड़ा कमजोर ये था कि उसके पास जैसा पिता का हृदय है, उसके पास वैसा हृदय नहीं है। पिता का हृदय ये है कि उस खोया हुआ बेटा के लिए वो तरस रहा है, उस खोया हुआ बेटा के लिए उसका दिल में वो रो रहा है, उस खोया हुआ बेटा के लिए वो कब से तरस रहा है। यही कमी उस बड़े भाई में था। हम जो आज देखते हैं कई मसीहों में ऐसा कमजोरियाँ हैं, वो सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझ में सब कुछ ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस खोए हुए आत्माओं के लिए हमें अपने आप में बोझ लाना है, उस खोए हुए लोगों के लिए हमें अपने आप में तरस खाना है। हम उन लोगों को भी प्रेम करें जो लोग अंधकार में हैं। बड़े भाई में कोई गलती नहीं है, परंतु उन्होंने जो नहीं किया उसका गलती है उसके। उन्होंने ये नहीं किया कि पिता का हृदय उसमें नहीं है। बड़े भाई होने के नाते उसको ये कभी भी नहीं सोचा। बच्चा में ऐसा इस दृष्टि में से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये बड़े भाई छोटे भाई एक दिन उनको खोजने के लिए एक दिन गया था कि कहाँ मेरा छोटा भाई करके नहीं गया। आज हम कई मसीह ऐसा भी हम होते हैं कि हम अपने छोटे भाइयों को जो अंधकार में हैं, जो वो खो चुके हैं, जो पाप में डूबे हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं, परंतु हम अपने बारे सोचते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज हम उस बड़े भाई में से कोई हम एक है तो मैं आपके लिए संदेश देना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर आपको ये वचन इसलिए दे रहा है ताकि आज के बाद आप उस खोए हुए आत्माओं के लिए अपने आप को अपने जीवन में बोझ लाइए और उनके लिए आप तरस खाइए और उनके लिए आप प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जब हम वचन को सुनते हैं, यदि हम बड़ा बेटा है तो हम में ये एक ज़रूरी है कि हम छोटे भाइयों के लिए या जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए हमें अपना जीवन बिताना है, वरना हम उस बड़े भाई के समान हो जाएंगे जो पिता का जिसका दिल नहीं है। मेरे प्रियो, हम आपको ये दृष्टांत इसलिए बताया हूँ क्योंकि आज की दुनिया में यही दो प्रकार के लोग होते हैं जो हमारे बीच हम देख सकते हैं। ये हम लोग स्वार्थी होते हैं और हम लोग अपने आप में हम धार्मिक समझते हैं अपने आप को, परंतु हम इससे चिंता नहीं करेंगे। आइए हम आपको बताना चाहता हूँ कि हमें आपसे बोलना चाहता हूँ कि आज से पहले, इस संदेश सुनने से पहले यदि आप ऐसे जीवन व्यतीत किए हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, यीशु मसीह आज भी अपने दोनों हाथों को फैला के आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, यीशु प्रभु आज भी अपने दोनों हाथों को फैला के आपको अपना बनाना चाहता है। यदि आप अपने समय को खर्च कर चुके हैं, यदि अपने पैसों को खर्च कर चुके हैं, यदि अपने ज्ञान को आपने व्यर्थ में इस्तेमाल किए हैं, यदि अपने ज्ञान को आपने कई गलत काम में इस्तेमाल किए हैं, अपने दिमाग को आपने किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, प्रभु आज आपको माफ़ करना चाहते हैं और आप अपने पश्चातापी दिल से वापस आइए और प्रभु से कहिए, हे पिता, मैं आपके विरोध में पाप किया हूँ और मैंने अपने स्वर्गीय पिता के विरोध में पाप किया हूँ, मुझे क्षमा करिए और मुझे अपने गिरवी में लीजिए, अपने झुंड में लीजिए, अपने मंडली में लीजिए मेरे पिता, और मैं आज के बाद आपके अधीन में रहता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्रियो कि आज ये समय है, आज ये मौका है कि हम यीशु के पास आए और उससे हम कहें कि हे प्रभु, आज हम आपके पास आता हूँ। हमने पिछले जीवन को हमने बर्बाद किए हैं, हमने पिछले जीवन को हमने उसे बातों में हम खर्च किए हैं। आज के बाद मैं ये कहता हूँ कि मैं प्रभु आज आपके अधीन में रहता हूँ। यीशु आपको अच्छे कपड़े पहनाएंगे, धार्मिकता के कपड़े पहनाएंगे, पवित्रता की जूता पहनाएंगे मेरे प्रियो, और आपको ऐसे अंगूठा की छाप देंगे जो आपको उद्धार के दिन के लिए और पवित्र आत्मा का आपके लिए छाप है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपने पास बुला रहा है, अपने पास ले जाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, यदि आज अगर हम मान लो ऐसा कोई है जो हम खोए हुए हैं, हम अपने माता पिता से हम दूर चले गए हैं, हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, हम उनकी कहने को नहीं मानते हैं, हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, यदि हम दूर भटक चुके हैं, यदि हम दूर चले चुके हैं, गए चुके हैं, तो आज हमारे पास ये मौका है कि हम यीशु के पास आएंगे और उसके पास हम ये कहेंगे कि हे प्रभु, हे पिता, मुझे क्षमा कर क्योंकि मैंने अपने सब कुछ व्यर्थ में खर्च किया। मेरे प्रियो, मैं आपको और एक छोटी सी दृष्टांत देना चाहता हूँ कि ये आपको मिलेगा लूका का 15 उसका 8 और 10 में। यहाँ आपको एक दृष्टांत मिलेगा कि एक खोया हुआ चांदी। यहाँ हम देखते हैं कि एक महिला, एक स्त्री
उनके पास 10 सिक्का है, उन 10 सिक्कों में से उन्होंने एक को खो देती है और उसको खो देती है, तो उसको खोजने के लिए उस सारे सामर्थ, सारे शक्ति जितना उसके पास है पूरा प्रयोग करती है उसको लाने के लिए। उसके पास 9 ऑलरेडी है, परंतु जो एक खो गया उसको पाने के लिए वो अपने घर में दिया जलाती है, मेरे प्रियो दिया जलाती है, और उसको हर एक घर के कोना कोची उससे खोज के, दिया डाल के उससे खोज के निकालने के प्रयत्न करती है। मेरे प्रियो, आज हम उस खोए हुए आत्माओं के लिए हम कितना बोझ रखते हैं, हम उस खोए हुए आत्माओं के लिए हम अपने आप में कितना बोझ अपने आप में लाते हैं, जिससे कि हम उन लोगों को भी मसीह के पास लें। आज बहुत सारे लोग अस्पताल में बीमार की बिस्तर में पड़े हुए हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ना ठीक से खाते हैं, ना ठीक से खाने को मिलता है, ना ठीक से वो लोग ना सोते हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। मेरे प्रियो, इस छोटे भाइयों के लिए आज जो हम बड़े भाई अपने आप को समझते हैं, आज अपने आप को हम धार्मिक समझते हैं, आज अपने को हम लोग अच्छे समझते हैं, क्या हम उस पिता की हृदय की तरह आपको हम बनाते हैं? मेरे प्रियो, ये जो औरत है ये खो देती है, और ये पूरा समझ से, पूरा ज्ञान से और पूरा जानकारी के, कितना उसको जानकारी है, जितना उसको जानकारी था कि मैं कैसे कैसे खोजूं तो मुझे वापस मिलेगा, उन्होंने सब प्रयोग किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ज्योति में है, जो लोग खोए हुए हैं, उनको ये पता भी नहीं क्यों खोए हुए हैं। आज ऐसे जवान लोग भी हमारे बीच में, ऐसे यूथियाँ लोग भी ऐसा है कि अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं और वे अपने रास्ते में निकल पड़ते हैं। उनको वो रास्ता अच्छा लगता है, उन्हें जब माता पिता उन्हें समझाते हैं बेटा ये सही नहीं है, बेटी ये सही नहीं है, वो कहते हैं कि यही सही है। क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो चांदी, ये जो सिक्का जो है ये औरत ने खो दी है इसको, वो चांदी को ये पता भी नहीं क्यों खोया हुआ है। आज के पीढ़ी में, आज के युग में ऐसे ही लोग हम रहते हैं कि हम खो जाते हैं, फिर भी हमें पता नहीं कि हम खोए हुए हैं। मुझे बताइए आप लोग मेरे प्रियो, ये सिक्का जो ये किसी बेड के नीचे है या किसी कुर्सी के नीचे है या टेबल के नीचे, क्या इस चांदी को या इस सिक्का को क्या इसको पता है कि मैं खोया हुआ हूँ? जी नहीं, सिक्का को पता नहीं कि मैं खो गया हूँ करके, परंतु सोचते मैं कहीं रखा गया हूँ। परंतु हम देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे हमारे इस युग में भी युवा युवती लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम पढ़ लिए हैं, हम कॉलेज कर रहा हूँ, हम नौकरी कर रहा हूँ, हम नहीं खोए हैं, हम सही दिशा में चल रहे हैं। हम देखेंगे नीति में लिखा हुआ है कि शुरू में लोगों को वह मार्ग इतना सीधा लगता है और इतना मिठास लगता है, परंतु अंत में देखेंगे वह मार्ग आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप अगर छोटे बेटे, आप छोटे बेटे की कैटेगरी में आते हैं, आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज अपने आप को अपने पापों से पछताव करिए। आपने कितना खर्च किए हैं समय को, आपने कितना पैसे खर्च किए हैं, आपने अपने ज्ञान और बुद्धि को गलत बातों में इस्तेमाल किए हैं, अपने पाँव को आपने गलत जगह लिए हैं, अपने आँखों को आपने गलत जगह इस्तेमाल किए देखने में, अपने हाथों को अपने गलत चीज़ों को पकड़े हैं। आज ये समय है कि यीशु के पास आइए और उन्हें कहिए कि हे प्रभु, मैं पछताव करता हूँ कि आज मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप उस बड़े भाई है तो आप छोटे भाइयों के लिए अपना दिल रखिए। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको संदेश आशीष देंगे। मैं इस संदेश को अंत करने से पहले मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपना आंखों बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आपके संदेश को सुने प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी वचन को सुने प्रभु जी, उनके हृदय में प्रभु जी आप काम करिए पिता परमेश्वर, जो पछताव करना चाहते हैं प्रभु जी, और छोटे बेटे के समान प्रभु जी वापस आते हैं प्रभु जी, उन्हें धार्मिकता की कपड़ा दीजिए प्रभु जी, उन्हें जूता दीजिए प्रभु जी, उन्हें अंगूठा पहनिए प्रभु जी, जिससे परमेश्वर प्रभु जी आपके राज के लिए प्रभु जी छप बन जाए। मेरे प्रियो, हालेलुया प्रभु जी, हम विनती करते हैं सारे लोगों के लिए प्रभु जी। हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु नसरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।